हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों मैकॉम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारी पावर सप्लाई होती है एसएमपीएस जिसको हम बोलते हैं, तो दोस्तों वो दो तरह की होती है वैसे तो। एक तो लोकल होती है हमारी और एक होती है ब्रांडेड। तो दोस्तों उनमें लोकल एसएमपीएस जो हमारी नॉर्मल एसएमपीएस होती है और जो ब्रांडेड हमारी जो एसएमपीएस होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और उसकी जो सर्किट है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उनमें डिफरेंस होता है दोनों में, और जो उनमें अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो किस वजह से जो हमारी ब्रांडेड एसएमपीएस है वो ज़्यादा चलती है और ज़्यादा पावरफुल होती है, और उसका जो परफॉर्मेंस होता है उस सप्लाई का ब्रांडेड वाली का वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ब्रांडेड सप्लाई है हमारी और जो लोकल जो हमारी नॉर्मल सप्लाई होती है 24 पिन वाली, उसमें क्या अंतर होता है, हाउ टू डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जो एसएमपीएस है नॉर्मल और ब्रांडेड जो एसएमपीएस होती है हमारी, उन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों एक तो क्वालिटी से ही हमें पता लग जाता है, जब हम कोई भी उपकरण को या उसमें देखते हैं अपने हाथ में लेकर, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी ब्रांडेड है या लोकल है। ठीक है दोस्तों। जो हमारी ब्रांडेड होती है, ब्रांडेड सप्लाई दोस्तों, उसमें क्या है, पावर काफ़ी पावरफुल सप्लाई होती है वो, और उसमें कई तरह के हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो उसमें दिए जाते हैं, जैसे नो लोड, नो लोड शटडाउन या ओवरलोड शटडाउन, और कैसे उपकरण, जैसे मान लो स्टैंड बाई में चले, स्टैंड बाई में अगर चली जाएगी हमारी वो सप्लाई, तो स्टैंड बाई में जाने के बाद क्या है वो बिल्कुल भी पावर नहीं लेगी, जबकि लोकल सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, आप अगर सप्लाई स्टैंड बाई में भी चली गई तो उसकी जो इनपुट वाली सर्किट है उसमें पूरी में फिर भी हमारी पावर रहती है। वो दोस्तों वही लोग समझ सकते हैं जो सप्लाई वगैरह को रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात मैं आज आपको बताने बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके की वो जो सप्लाई होती है, किस तरीके की सर्किट होती है, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके की वो हमारी जो है सर्किट होती है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो सर्किट है ये हमारी क्या ब्रांडेड सर्किट है। ये देखिए आप ध्यान से, ये हमारी क्या है, ये ब्रांडेड सर्किट है। और जो दूसरी हमारी लोकल सर्किट होती है, नॉर्मल जो सर्किट होती है, वो ये हमारी जो सर्किट होती है ये हमारी नॉर्मल वाली सर्किट है। तो इसमें और इसमें देखिए आप कितना अंतर है, काफ़ी फर्क है। कंपोनेंट इसके भी कुछ कंपोनेंट निकाले हुए हैं और इसके भी कुछ कंपोनेंट निकाले हुए हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इन दोनों में आपको हाथ में जब हम लेंगे तो हमें वेट से ही पता लग जाएगा कि ये हमारी ब्रांडेड सप्लाई है और ये हमारी जो है नॉर्मल लोकल सप्लाई है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है देखिए दोस्तों, इसमें जो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, अगर आप कभी खोल कर देखोगे तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारी एक हल्की सी यहाँ पे एल्युमिनियम की जो है हीटसिंग लगी होती है। और इसमें क्या है, जब यहाँ पे हम यूज करते हैं तो हमारे ये दो तीन ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है। इसमें क्या है, तीन ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है। उसके बाद इनसे स्विचिंग करा के, और यहाँ पे दो कैपेसिटर लगते हैं। ठीक है, उनसे जो स्विचिंग करा के उनके स्विचिंग कराने के बाद एसी से डीसी कन्वर्ट करके फिर उससे स्विचिंग करा के ये हमारे एसएम ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इन एसएम ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है, और आउटपुट के बाद हमारे ये जो है इसमें ये तीन डायोड लगे हुए हैं, ये तीन डायोड लगे हैं। ये हमारे तीन डायोड दोस्तों किस लिए होते हैं, एक तो हमारा 3.3 वोल्टेज के लिए होता है, एक 5 वोल्टेज के लिए होता है, और एक 12 वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है जी। और इसमें ये जो एसएम ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तीन, इनके बारे में जब ये सप्लाई का जो चैप्टर आएगा उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये जो आपको डिफरेंस वाली जो चीज़ें ये बता रहा हूँ आपको, ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम जब रिपेयर करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ब्रांडेड में तो आपने ये बताया था लेकिन इसमें क्या है आप ये बता रहे हो। तो दोस्तों उनमें इसमें और इसमें कंपोनेंट का भी काफ़ी फर्क मिलेगा, काफ़ी उसमें क्या है डिफरेंस मिलेगा कंपोनेंट का भी। ठीक है जी। उसमें और इसमें काफ़ी कंपोनेंट का फर्क मिलेगा। इसमें देखिए कितने कम कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है जी। और उसमें क्या है हमारे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए कितने ज़्यादा कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है जी। इस तरीके की हमारी जो है इसमें सप्लाई होती है, और अलग अलग इसमें क्या है कंपोनेंट हमारे लगे होते हैं दोनों सप्लाई में, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। और इसमें वेट से ही इसमें क्या है हल्की हल्की हीटसिंग लगी हुई है दोनों, ये हीटसिंग जो है हल्की हल्की लगी हुई है।
और इसमें ये जो दो हीटसिंक लगी हुई है ये काफ़ी वेटेज होती है, काफ़ी भारी होती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि ये जल्दी से हिट ना हो। लेकिन जो लोकल सप्लाई होती है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट है वो हमारे जो है कम यूज किए जाते हैं, कंपोनेंट कम यूज किए जाते हैं और हल्के जो कंपोनेंट है वो यूज किए जाते हैं, और इन दोनों में इतना फ़र्क होता है। बाकी सर्किट में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो हमारी लोकल लोकल जो सप्लाई है हमारी, ये देखिए आप, जो हमारी लोकल सप्लाई है ये वाली, इसमें इसमें इन्होंने क्या क्या करा हुआ है, यहाँ पे सीधा ये जो हमारी जो दो वायर है, तीन वायर होती है, एक तो ये हमारी न्यूट्रल हो जाएगी अर्थिंग, ये एक तो हमारी अर्थिंग हो जाएगी, और दूसरी ये हमारी जो रेड वाली वायर है ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है, जो एसी जो होती है वो है हमारी। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमारा जो ये सर्किट है इसके बाद हमें फ्यूज लगा दिया गया है, ये फ्यूज लगा दिया गया है, फ्यूज लगाने के बाद सीधा ब्रिज डायोड लगा दिया, ब्रिज डायोड के बाद एक एक हमारी ब्रिज डायोड से पहले हम एक एनटीसी लगा दिए, ठीक है। एनटीसी के बाद सीधे क्या है, ब्रिज डायोड लगा दिया, ब्रिज डायोड के बाद ये दो कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है जी, ये दो कैपेसिटर लगा दिए। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एसी वोल्टेज दे दी, एसी से फिर डीसी बन गई, डीसी से हमने दो कैपेसिटर लगा के फिल्टर कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा जो सेक्शन है, ये वाला, ये हीटसिंक वाला जो सेक्शन है ये हमारा क्या है, उसके बाद हमने यहाँ से ट्रांजिस्टर से स्विचिंग करा के सीधा उसमें दे दिया। इसमें यहाँ पे ना तो बीच में इन्होंने उसके लिए अपने फिल्टर के लिए कोई कॉइल लगाई है, और ना ही इसमें कुछ और अन्य ज़्यादा कंपोनेंट लगाए गए हैं। सीधा इनको यहाँ से डीसी बना दिया, डीसी से फिल्टर करके हमें इनपुट में स्विचिंग के लिए दे दी वोल्टेज, ठीक है जी। अब यही जो सर्किट है यही सेम होता है, होता सब में सेम है। अब मैं आपको ब्रांडेड के बारे में बता रहा हूँ। ब्रांडेड में जो ये वायर है इनपुट वाली, ये हमारी दो वायर ये यहाँ पे है, ये देखिए आप, ये दो वायर यहाँ पे है। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करा गया है, सबसे पहले ये फ्यूज लगाया गया है, ये छोटे वाला फ्यूज लग रहा है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगाया गया है, कैपेसिटर के बाद ये कॉइल लगाई गई है, कॉइल के बाद फिर कैपेसिटर लगाया गया है, फिर कैपेसिटर के बाद फिर कॉइल लगाई गई है। इतना आइटम इन्होंने इनपुट में स्टार्टिंग में ही लगा दिया, जबकि इसमें जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा कैपेसिटर डीसी बना के और फिल्टर लगा के अपना आगे वोल्टेज दे दी। और इसमें क्या है, ये मैंने आपको बताया, इसमें पहले फ्यूज लगाया, फिर कैपेसिटर लगाया, फिर कॉइल लगाई है, फिर इसमें कैपेसिटर लगाए और उसके बाद फिर कॉइल लगाई है। कॉइल के बाद दोस्तों ये हमारा जो है इसमें यहाँ पे ब्रिज डायोड लगाया हुआ है, ये इसमें बड़े वाला ब्रिज डायोड लगा रखा है। उसमें 4 डायोड जोड़ के, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसमें जो है 4 डायोड जोड़ के बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो है बड़े वाला ब्रिज डायोड लगाया हुआ है हीटसिंक के साथ में, ये देखिए हीटसिंक के साथ में। और सेफ्टी पर्पज के लिए हमें ये वाले कैपेसिटर दिए, इनको ग्राउंडिंग किया गया है। दोस्तों ग्राउंडिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो जो हमारा जो ग्राउंड है वो जो है पूरा सिस्टम हमारा ग्राउंड हो जाए, इस वजह से यहाँ पे इनको लगाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक कॉइल थी, कॉइल के बाद ये सीधा जो कनेक्शन है हमारा डीसी वोल्टेज होके यहाँ पे एक मॉसफेट लगाया गया है, ये मॉसफेट लगा दिया, मॉसफेट इसमें निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मॉसफेट लगा दिया। मॉसफेट के बाद एक डायोड और लगाया इन्होंने, एक डायोड और लगता है यहाँ पे। उस डायोड के बाद इन्होंने यहाँ पे हमारी जो है ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, ये वाला जो कैपेसिटर का सिंबल है, ये यहाँ पे कैपेसिटर लग रहा था। तो दोस्तों इतना सब कुछ लगाने के बाद इसमें हमें यहाँ पे फिल्टर होके वोल्टेज मिली है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वोल्टेज जो है फिल्टर होके हमें मिली है बहुत अच्छे तरीके से। अगर वोल्टेज कभी अप डाउन हो तो इन पे क्या है, ये जो उपकरण है ये हमारे सेफ आराम से रह सकते हैं, जो और जो कंपोनेंट है वो हमारे सेफ रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो नॉर्मल सप्लाई थी ये वाली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शक्ल से ही पता लग रहा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, फिल्टर यहाँ पे सीधी दो वायर ली, नेगेटिव पॉजिटिव, एसी वाली, डीसी बना दी, डीसी बना के इन ये जो कैपेसिटर है, डीसी बना के ये जो कैपेसिटर है इन कैपेसिटरों को दे दिए, ठीक है। इन कैपेसिटर को दे दिया है, इन कैपेसिटर को देने के बाद सीधा जो है स्विचिंग के लिए भेज दिया मॉसफेट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें अभी तक स्विचिंग के लिए हमें यहाँ पे तो कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पे दो मॉसफेट लगते हैं, एक इधर लगते हैं एक इधर लगते हैं। उसमें मॉसफेट का प्रयोग नहीं किया जाता। इस वाली में 13,007 जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनसे बनाई जाती है, ठीक है जी। वो जो मॉसफेट के हिसाब से काफ़ी कम एम्पेयर के होते हैं। और इसमें क्या है, मॉसफेट लगाया जाता है 6N60 या 10N60, वो लगाया जाता है इसमें, जिससे कि काफ़ी हैवी एम्पेयर के लिए
जो है ये सप्लाई बनती है। और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ से स्विचिंग कराते हैं, उसके लिए इसमें जो 5 वोल्टेज का सेक्शन दिया हुआ है ये अलग से आईसी लगा के ये इसमें बना दिया गया है। उसके बाद आउटपुट में हमें जो है यहाँ पे ये मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट नहीं सॉरी ये डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड से हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होकर इनमें मिल जाती है। और दोस्तों देखिए आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारी लोकल सप्लाई होती है उसमें इतना नहीं होता, उसमें एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसमें जो है एक वोल्टेज पे 2-2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी सप्लाई होती है लोकल और ब्रांडेड, इनमें इस तरह का हमारा अंतर होता है। ठीक है जी, इस तरह का अंतर होता है हमारा। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी जो ब्रांडेड सप्लाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, कपलर आईसी के द्वारा, जो कपलर आईसी के बारे में मैंने आपको बताया, कपलर आईसी के द्वारा हम क्या करते हैं इसमें, इसको स्टैंड बाई में जब हम ब्रांडेड जो हमारी सप्लाई है उसमें क्या है, सिस्टम अगर स्टैंड बाई में चला गया तो स्टैंड बाई का मतलब है उसका जो इनपुट वाला ये वाला जो सेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, उसका इनपुट वाला ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये ये वाला सेक्शन बिल्कुल यहाँ तक, ये सिर्फ यहाँ तक ही काम करेगा। उसके बाद का ये पूरा सेक्शन जो हमारा एम्पियर वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह स्विचिंग होते हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो इसलिए दोस्तों इसमें जो कपलर आईसी लगाई गई है, ये देखिए इसमें कितनी सारी कपलर आईसी लगी हुई है, 1 2 3 4 इसमें जो है कपलर आईसी लगाई गई है। ठीक है जी, और इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कपलर आईसी लगाई जाती है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए इसमें यहाँ पे एक ही कपलर आईसी लगी होती है जो कि निकाली हुई है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और उसमें क्या है, 4 कपलर आईसी लगाई गई है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसमें और इसमें ये फ़र्क होता है अगर मदरबोर्ड को सेफ रखना है, ब्रांडेड जो सप्लाई हो, इसलिए जो ये ब्रांडेड सप्लाई होती है काफ़ी महंगी होती है। ये जो हमारी नॉर्मल सप्लाई होती है 500 550 रुपये के आसपास मिल जाती है, लेकिन ब्रांडेड 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास हमें जो मिलती है, अगर कहीं से मिल रही है तो। नहीं तो फिलहाल, नहीं तो जो न्यू होती है वो तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो कभी भी सप्लाई कोई भी अपना पार्ट्स बाहर नहीं देती है। तो जैसे पुरानी किसी सिस्टम में से निकाल के हम लगा सकते हैं, कोई अगर हमारा सिस्टम ख़राब हो गया है और उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो उसी सप्लाई को निकाल के हम लगा सकते हैं, लेकिन लगेगी उसमें ब्रांडेड ही, क्योंकि साइज़ का भी फ़र्क होता है नॉर्मल में और ब्रांडेड में। तो दोस्तों ये जो है इनमें मैंने सर्किट में आपको दिखाया जो कंपोनेंट के हिसाब से होते हैं, कंपोनेंट के हिसाब से ही सर्किट में क्या है, अलग अलग जो है सर्किट में अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं। किसी में मॉसफेट के द्वारा बनाया गया है और तो किसी में अपना क्या है ट्रांजिस्टर के द्वारा इनको बनाया गया है। जिस हिसाब से इनको सर्किट को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, उसी हिसाब से क्या होता है, उसी उसी हिसाब से ये एम्पियर लोड पे काम करते हैं। ठीक है जी, अगर हम हल्की क्वालिटी के कंपोनेंट लगाएंगे उसमें, वो किस तरीके से स्विचिंग करा रखे हैं, हल्के हल्की क्वालिटी के जो हम उसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे उनको किस तरीके से स्विचिंग किया हुआ है, तो दोस्तों उसी हिसाब से ये जो है हमारी एसएमपीएस जो सप्लाई होती है वो हमारी काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमारी लोकल सप्लाई होती है और ब्रांडेड सप्लाई में हमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों काम लोकल भी करती है, लेकिन काम जो है ब्रांडेड भी करती है, लेकिन जो ब्रांडेड सप्लाई होती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ना तो वो जल्दी से ख़राब होती है, और उसमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी काफ़ी कंपोनेंट लगाए जाते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़े अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।